है हमारे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि इजराइल गाजा, इजराइल ईरान मामले में भाग खड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी और इसकी दुनिया में थू थू हो रही है। आज हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं कि मोदी सरकार ने इस देश को ऐसे दौर में पहुंचा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे सही को सही, गलत को गलत हम नहीं बोल पाते। रूस यूक्रेन वॉर में हम स्टैंड नहीं ले पाते। इजराइल फिलिस्तीन वॉर में हम स्टैंड नहीं ले पाते। अब ईरान इजराइल या गाजा मामले में भी मोदी जी की सरकार भारत को वहां पहुंचा दिया है कि हम खड़े होकर के सही को सही, गलत को गलत, किसका पक्ष लेना है, किसका पक्ष नहीं लेना है, इस पर खुलेआम बात नहीं कर सकते। हम सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकते, ठहरा सकते। हमें नतमस्तक होकर के रहना पड़ रहा है। दोस्तों, इजराइल और ईरान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक तेज कर दिए। उधर भारत ने यूएनजीए में गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव पर वोट ही नहीं दिया। 149 कंट्रीज ने यहां पार्टिसिपेट किया। 149 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 19 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। और यहां कोई और नहीं, इस स्थिति में भारत को मोदी सरकार ने पहुंचा दिया है, क्योंकि ऐसी स्थिति पहले भी बनी जहां खुल करके भारत ने अपना स्टैंड लिया। इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत दुनिया के सामने खुल करके बताया क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, नरेंद्र मोदी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या हमारे प्रधानमंत्री डरपोक है, कायर है? और ये सवाल किस तरीके से विपक्ष ने उठाया वो भी मैं आगे बतलाऊंगी, लेकिन पहले माजरा क्या है, मामला क्या है, वो बता देती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, 12 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। गाजा इजराइल मामले में युद्ध विराम के लिए इस प्रस्ताव के खिलाफ 12 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया। 149 देशों ने पक्ष में वोट किया। 19 देशों में इसमें हिस्सा ना लेना सही समझा, जिसमें भारत भी है, और भारत ने जानबूझ करके हिस्सा नहीं लिया। भारत ने पहले भी इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर ऐसे ही प्रस्तावों पर वोट नहीं दिया था, और अब फिर से दुनिया के सामने खड़े होकर के मोदी जी सही को सही, गलत को गलत, क्या उचित क्या अनुचित, इस पर बोल नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ वो हिचकिचा नहीं रहे, सिर्फ बोलने से हिचकिचा नहीं रहे, वो खुद वोटिंग से बैकफुट पर चले गए। इस पर पवन खेरा, जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने बहुत ही शानदार पोस्ट के जरिए सरकार की पोल खोल दी और पहले की सरकार ऐसी परिस्थिति में क्या करती थी और आज की सरकार क्या कर रही है, दोनों की बहुत ही आसान शब्दों में और बढ़िया तरीके से तुलना की है। तो मैं हुबहू उन्होंने जो पोस्ट किया है उससे आपके सामने रखती हूँ। भारत का 12 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएन में गाजा युद्ध विराम पर मतदान से दूर रहना एक चौंका देने वाली नैतिक कायरतापूर्ण कृत्य है। ये हमारी उपनिवेशवाद विरोधी विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य के साथ शर्मनाक विश्वासघात है। कभी भारत ने फिलिस्तीन के लिए मजबूती से खड़ा होकर इतिहास रचा था। 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था भारत, और 1983 में नई दिल्ली में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में यासिर अराफात को आमंत्रित किया था। 1988 में औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी, जिसमें भारत ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने न्याय के लिए रणनीति के तौर पर नहीं बल्कि सिद्धांत के तौर पर खड़े होने का चुनाव हमेशा किया। लेकिन आज वो गौरवशाली विरासत मलबे के नीचे तब्दील हो चुकी है। आज भारत तेल अवीव के आगे झुक गया है, उन सिद्धांतों को छोड़कर जिन्होंने कभी हमें दुनिया की नैतिक मूल्यों का दिशा देने वाला बनाया था। दिसंबर 2024 में गाजा में स्थायी युद्ध विराम के पक्ष में भारत के मतदान से भी ज्यादा डरपोक पार्टी इस मतदान से दूर रहना है, जिससे यह साबित होता है कि मोदी सरकार को
ना कुछ याद है और ना ही किसी चीज के लिए वो खड़ी हो सकती है और सिर्फ फोटो खिंचवाने के पीछे भागती है, चाहे उसमें खून से सने हाथ मिलाने पड़े। एक भाजपा सांसद का हाल ही में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत की भूमिका का महिमा मंडन और इस मतदान से दूर रहना पाखंड की पराकाष्ठा और सरकार की दोहरी डबल स्टैंडर्ड विदेश नीति के रूप में उजागर करता है। एक ऐसी सरकार जो गाजा में बच्चों के जलाए जाने के बावजूद युद्ध विराम के लिए उसके पक्ष में वोट करने से हमारी सरकार डर रही है। वो भारत या दुनिया को नैतिक दिशा और नेतृत्व देने के लायक नहीं है। यानी गोदी मीडिया चाहे कितना भी कह ले कि नरेंद्र मोदी आगे आगे चलते हैं, बाकी वर्ल्ड के लीडर्स पीछे पीछे चलते हैं, मोदी कहीं ना कहीं दुनिया में किस तरीके से लीडरशिप होनी चाहिए, नेतृत्व की बात जो गोदी मीडिया करता है कि नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर है लीडरशिप के मामले में, वो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल साबित हो चुका है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ समय में देखा किस तरीके से अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाता गया। टैरिफ को लेकर के अमेरिका ने किस तरीके से भारत का अपमान किया, सरकार का अपमान किया, खुद नरेंद्र मोदी का अपमान किया, उसके बावजूद भी हम चू तक नहीं कर पाए। हमारे जैसे पत्रकार सवाल पूछते रहे और सरकार उन सवालों को दबाती रही और ट्रंप के आगे झुकती चली गई। आगे देखिए, पवन खेरा ने लिखा कि वैश्विक नेतृत्व चुप्पी और चापलूसी पर नहीं बनता। अगर हम चाहते हैं कि वैश्विक मंच पर, वर्ल्ड की मंच पर, दुनिया की मंच पर हमारी आवाज मायने रखे तो हमें सबसे जरूरी वक्त पर बोलने का साहस दिखाना होगा। हमारी ताकत हमेशा हमारी आवाज के नैतिक वजन से आई है। जब भारत विदेशों में निर्दोष जिंदगियों की रक्षा करने से इनकार करता है तो हम वो नैतिक पूंजी गवा देते हैं जो विदेशों में भारतीयों की रक्षा करती है। जब इजराइल पश्चिम एशिया को आग में झोंक रहा है, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, यमन और अब ईरान पर बमबारी कर रहा है, मोदी की मिली भगत ने भारत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अब दोस्तों, कहीं का नहीं छोड़ा भारत को, और भारत को लेकर के अरब कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है कि भारत कहीं ना कहीं मुसलमान विरोधी एक देश है। दुनिया सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाले देश को नहीं सुनती, वो उस देश को सुनती है जो स्पष्टता, साहस और अंतरात्मा के साथ बोलता है। और भारत को कभी भी अपनी वो आवाज नहीं खोनी चाहिए जो मोदी के कार्यकाल में पूरी तरीके से हमने खो दिया है। और इसीलिए मैंने सवाल किया, क्या हमारे प्रधानमंत्री कायर हैं जो इजराइल के आगे, गाजा या ईरान को लेकर के वोट नहीं कर सकते, जो युद्ध विराम के पक्ष में वोट नहीं कर सकते, जो अमेरिका के आगे बोल नहीं सकते, जो डोनाल्ड ट्रंप की लगातार अपमान के बाद भी मुंह पर ताला लगा करके बैठे हुए हैं। वो बोल नहीं सकते जब पकड़ कर भारतीयों को, प्रवासियों को, मजदूर प्रवासियों को अमेरिका ने हाथ पैर में जंजीर में बांध करके हमारे देश लौटाए थे, तब भी हम कुछ नहीं बोल पाए। क्या इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया, क्या हमारे प्रधानमंत्री कायर हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर, इजराइल, ईरान, गाजा मामले पर, युद्ध विराम पर क्यों भारत स्टैंड नहीं ले पा रहा है? दरअसल सरकार क्यों नहीं स्टैंड ले पा रही है? क्योंकि सवाल भारत से नहीं पूछेंगे, हमारे देश से नहीं ये सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि हमारे देश ने इससे पहले भी स्टैंड लिया है। खतरे की घंटी, खतरे का बादल सर पे मंडराने के बावजूद भी भारत ने स्टैंड लिया है 1974 में, और आज हम स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। क्या इसकी वजह सरकार नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।